स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आज की वीडियो सिर्फ देखनी नहीं, समझनी भी है। इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग पीएसयू एलआईसी की भागीदारी। एलआईसी ने क्यूआईपी से 103 करोड़ के शेयर खरीदे, यानी 50% का हिस्सा। यह बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। अगला टारगेट अगर 190200 की रेंज ब्रेक करता है तो अगला लक्ष्य 310 रुपए ऑल टाइम हाई हो सकता है। बैलेंस शीट मजबूत, कंपनी के पास पर्याप्त स्केल है। वारी एनर्जीज कंपनी को 599 मेगावाट का इंटरनेशनल सोलर मॉड्यूल ऑर्डर मिला है। इसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसकी सब्सिडरी को 100 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस कारण कंपनी सुर्खियों में रही। टाटा कम्युनिकेशंस पर नोमुरा की रिपोर्ट बाय कॉल दी गई है। टारगेट प्राइस 2000 रुपए प्रति शेयर, करीब 19% का अपसाइड पोटेंशियल। कंपनी का फोकस अब डिजिटल फैब्रिक से कमाई बढ़ाने पर है। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन पर कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट बाय कॉल दी। टारगेट प्राइस 6700 रुपए प्रति शेयर, 19% अपसाइड पोटेंशियल। हवाई यात्रा की डिमांड सप्लाई में असंतुलन की आशंका। बड़े शहरों में पैसेंजर ट्रैफिक घटा, कुल यात्रा में बढ़ोतरी बनी हुई है। इन्फोसिस पर फ्रीज की रिपोर्ट बाय कॉल। टारगेट प्राइस 1600 रुपए प्रति शेयर। डिमांड एनवायरनमेंट अब स्थिर है, डील पाइपलाइन मजबूत। एआई से ग्रोथ और मार्जिन बढ़ाने में मदद। बीएसई एलटीडी कारण एनएसई ने बीएसई को एएसएम एडिशनल सर्वेलेंस मेजर स्टेज 1 में डाल दिया। पिछले 2 से 3 महीने में 135 से 140% की रैली के बाद यह गिरावट आई। नुकसान नहीं, निगरानी। एएसएन कोई घातक बात नहीं, पर शेयर की वोलेटिलिटी कंट्रोल होती है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स जीआरएसी कारण सेक्टर वीकनेस प्लस जीआरएसी को भी एएसएम लिस्ट में डाला गया। ऑर्डर अपडेट 2 कोस्टल रिसर्च वेसल के लिए नया ऑर्डर मिला, पर राशि उजागर नहीं की गई। रिटर्न्स फरवरी से अब तक 180% तक रैली, अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। महत्वपूर्ण स्तर 3000 रुपए का स्तर क्रूशल सपोर्ट है। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मार्केट कपलिंग क्या है? आईईएक्स के पास अभी 92% मार्केट शेयर मोनोपोली है। अगर सरकार कपलिंग लागू करती है तो अन्य एक्सचेंज भी समान प्राइसिंग के जरिए प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे। इससे आईईएक्स की मोनोपोली घटेगी, शेयर प्रेशर में आएगा। टीटीएमएल टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र एलटीडी अचानक तेजी, पर कोई मजबूत कारण नहीं। खबरें हैं कि अगर ड्यूज चुकाने में टाटा सन्स मदद कर सकती है। कंपनी घाटे में क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है। जियो फाइनेंशियल, ब्लैकरॉक दोनों को सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी शुरू करने की मंजूरी मिली। वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है और अर्ली एक्सेस भी शुरू। सीडीएसएल एनएसडीएल के आगामी आईपीओ की वजह से चर्चा में है। जुलाई में एनएसडीएल का $400 मिलियन का आईपीओ आ सकता है। एमसीएक्स पहले आई एक तरफा रैली के बाद अब इसमें भी गिरावट आई है। सेबी से मिली पावर डेरिवेटिव्स की मंजूरी से इस पर भी असर पड़ा। डॉक्टर रेड्डीज पर नोमुरा की रिपोर्ट। नोमुरा ने डॉक्टर रेड्डीज पर बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 5175 रुपए, यानी 16% अपसाइड पोटेंशियल। मैनेजमेंट के मुताबिक 4 प्रमुख फैक्टर्स आगे की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। बेस बिजनेस में लगातार ग्रोथ जारी रहेगी। सेमाग्लूटाइड जैसे प्रोडक्ट्स से अतिरिक्त रेवेन्यू की उम्मीद। डायबिटीज और वजन घटाने की दवा। कंपनी 2.5 बिलियन की एक्विजिशंस के लिए तैयार है। वैल्यूएशन के प्रति सतर्कता बरती जाएगी। खर्च घटाने की योजना। टोटल सेल्स का खर्च 37% से घटाकर 32% करने का प्लान। एनर्जी सेक्टर की तेजी। ओएमसीज आज एनर्जी सेक्टर में खास मूवमेंट दिख रहा है, खासकर ओएमसी स्टॉक्स, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में। बीपीसीएल ने ब्रेकआउट कर दिया है, ऊपर की तरफ तेजी। एचपीसीएल का चार्ट सबसे मजबूत लग रहा है।
आईओसी थोड़ी देरी से मूव कर रहा है, लेकिन उसमें भी तेजी आने की संभावना है। कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।